नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक समस्या सुमित गुप्ता जी ने आगरा से अपने बेटे के संबंध में लिख भेजी है। सुमित जी कहते हैं उनका बेटा पिछले 3 साल से काफ़ी बीमार है। इलाज करा करा के वो परेशान हो गए। आगरा से लेकर दिल्ली तक उन्होंने अपने बेटे का इलाज कराया है, फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता। उसे कभी ना कभी अस्पताल में भर्ती करना ही पड़ता है। इसके अलावा उसकी पढ़ाई पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। वो पढ़ाई में भी निरंतर पिछड़ते जा रहा है। यदि इसका कोई समाधान हो तो बताएं। सुमित जी ने ये भी कहा है कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। सुमित जी, मिलने के लिए आप मेरे पास कभी भी समय हो निकाल के आ सकते हैं, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का पूरी तरह से निर्माण हो जाए, पूरी तरह से अवलोकन हो जाए, तो समस्या का निराकरण सहजता से हो जाता है। वैसे आजकल आपने देखा होगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो 1 सेकंड में, एक झलक में किसी हॉरोस्कोप को पढ़कर फलादेश कर देते हैं। और वास्तव में ज्योतिष जो है 2 जगत का विज्ञान है। इसमें सूक्ष्मता और गहराई की बहुत आवश्यकता है। और यदि सूक्ष्मता गहराई से किसी चीज़ का आपने अध्ययन करना है, किसी चीज़ का निराकरण करना है, तो उसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता रहती है। फिर ये तो लाल किताब है। लाल किताब में तो और गहराई से जाना पड़ता है, तभी हम सटीक उपाय जातक को बचा पाते हैं, और तभी व्यक्ति की समस्या का स्थायी रूप से निराकरण हो सकता है। तो आप कभी भी समय लेकर मुझसे मिल सकते हैं और अपने बेटे का समाधान करा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने जो डिटेल्स भेजी है 22 जुलाई 2004 प्रातःकाल 6:30 बजे का टाइम, जन्म स्थान आपने आगरा लिखा है। उसके अनुसार एक तो आपके बेटे को एक तो बृहस्पति की महादशा लगी हुई है। बृहस्पति बेटे की जन्म कुंडली में अशुभ स्थान पर हैं, और इस कारण से यदि आपने अपने घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई हैं, आप अपने घर में अखंड ज्योति जला के रखते हैं, या फिर कीर्तन आदि करके ढोल मृदंग आदि बजा के आप आरती आदि अपने घर के मंदिर में करते हैं, तो इससे बृहस्पति की अशुभता और बढ़ जाती है। और ऐसे में व्यक्ति का जो संतान होती है उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। उसके ऊपर रोगों का आक्रमण तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके मन में भटकन की स्थिति बन जाती है। ऐसे में बच्चे मानसिक रूप से कुछ पिछड़ जाते हैं, मन में द्वंद्व चलता रहता है, मन में विपरीत भाव चलते रहते हैं, और स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही बिगड़ता है। तो आप सबसे पहले तो अपने घर से बड़ी बड़ी यदि मूर्तियाँ आपने रखी हुई हैं, क्योंकि आगरा वगैरह में बहुत घरों में मैंने देखा है, यूपी के बहुत घरों में देखा है कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हम घरों में रख लेते हैं। बड़ी मूर्तियाँ घर में रख के पूजना कई बार हमारे लिए अपशगुन बन जाता है। इसी तरह अखंड ज्योति जलाना, आप घर में यदि ज्योति जलाते हैं तो कुछ क्षण के लिए जला सकते हैं, उसको कुछ क्षणों के बाद, कुछ समय के बाद स्वतः शांत हो जाने दो। लेकिन कुछ परिवारों में, कुछ लोगों में देखा है कि वो अपने घर में अखंड ज्योति जला के रखते हैं। ये भी कई बार अशुभता का कारण बन जाता है। ज्योति जलानी है तो आपने गाय के देसी घी की जलानी है। गाय के देसी घी में कई सकारात्मक गुण रहते हैं। उसके ऑरा में, उसके जो प्रभामंडल में सकारात्मकता आती है, तो कई बीमारियां, कई तरह की परेशानियां तो देसी गाय के घी के दिया जलाने से ही घर से निकल जाती हैं। तो आप कुछ समय के लिए जलाएं, लेकिन गाय के देसी घी में जलाएं, वो आपके लिए उपयोगी रहेगा। इससे शुक्र मंगल का प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा। शुक्र से राहु की अशुभता, शुक्र से बृहस्पति की अशुभता भी शांत होती है। तो आप एक उपाय तो ये करें। दूसरा, आप अपने बेटे के पहने हुए कपड़े, पहने हुए जूते किसी को दान स्वरूप ना दें, फ्री में ना दें। इससे आपके बेटे पर, जिसको आप दान देंगे, उसके कारण कुछ विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इससे भी स्वास्थ्य में, मानसिक स्थिति में गिरावट आती है। तो यदि आप अपने बेटे के स्वास्थ्य का समाधान निकालना चाहते हैं, स्थायी रूप से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो इन 2 चीज़ों को तो आप गांठ बांध के रख रहे हैं। तीसरा, जब भी आप अपने बेटे को चमड़े की कुछ चीज़, बेल्ट, पर्स, जूते आदि खरीद के लेके आवें, या उसको लोहे की कोई आइटम दें। लोहे की साइकिल हो सकती है, स्कूटर हो सकता है,
लोहे की कई और चीज़ें भी हो सकती है। यदि आप अपने बेटे को ऐसी कोई लोहे की चीज़ देने वाले हैं, यानी शनि से संबंधित कोई वस्तु उपहार स्वरूप देने वाले हैं, तो ऐसी चीज़ों के साथ में उसको प्लास्टिक के आपको खिलौने अवश्य ला के दें। बिना इसके ये शनि की चीज़ें उसके लिए विपरीत परिणाम होंगे। एक तो ये काम करके दें आप। तीसरा, आपने को स्वस्थ करना है, हमें तो बेटे को निरोगता प्रदान करनी है। और इसकी जन्म कुंडली के 6वें स्थान पर शनि विराजमान है। शनि 6वें स्थान पर अशुभ स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि 6ठे भाव में बैठा हुआ शनि अष्टम भाव को कब जगा दे कुछ कहा नहीं जा सकता। और यदि 8वां स्थान जागृत हो जाता है तो कब किसी जातक के सामने कोई विपरीत स्थिति पैदा हो जाए, बीमारी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई अन्य प्रतिकूलता आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में शनि के 6वें स्थान पर विराजमान होने के कारण इसको कुछ सावधानियों की रखने की भी आवश्यकता है। तो इन संबंध में भी हमें कुछ जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि 6वें स्थान का शनि एक्सीडेंटल शनि कहलाया जाता है और वो कई तरह की विषमताएं खड़ी करता है। तो आप इसके लिए शनि की जो 6वें स्थान की अशुभता के कारण उसको स्वास्थ्य से बाहर निकालने के लिए, निरोगता प्रदान करने के लिए शनि संबंधी कुछ चीज़ें, जैसे कि लोहे की बाल्टी है, लोहे के परात है, तवा है, चिमटा है, जंजीर है, आप राहगीर को आपके घर के बाहर से कोई साधु निकलता है उसको दे सकते हैं, कोई मजदूर निकलता है उसको दे सकते हैं। और आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि लोहे की जंजीर, लोहे की बाल्टी या लोहे की कोई दूसरी चीज़ आप किसी शिव मंदिर में जाके शिव मंदिर में रख के आएँ। इन छोटे से उपायों से आपके बेटे के स्वास्थ्य में बहुत बदलाव आएगा, उसको स्थायी रूप से समाधान मिल जाएगा और उसकी बीमारी का निराकरण हो जाएगा। इन उपायों को करने से बच्चे की रुचि फिर से पढ़ाई में भी लगने लगेगी, वो पढ़ाई की प्रति भी आकर्षित हो जाएगा। और पहले की तरह, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले वो अच्छी बौद्धिक तीक्ष्ण बुद्धि का बालक रहा है, अच्छी पढ़ाई लिखाई का उसका स्तर रहा है, और ये उपाय करने से उसकी बुद्धि में भी फिर से वही गति आ जाएगी। वैसे बृहस्पति को जागृत करना है तो आप एक उपाय और भी कर सकते हैं कि 2-3 घंटे पहले लाल मसूर की दाल पानी में भिगो दें और उस मसूर की दाल को आप पक्षियों को खिलाते रहें। इसके हाथ से खिलवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप लाल मसूर की दाल पक्षियों को नहीं खिला सकते तो सतनाजा पक्षियों को खिला सकते हैं। इन उपायों से इनकी दोनों परेशानियां, बीमारी की समस्या और पढ़ाई की समस्या का, दोनों का समाधान हो जाएगा। आप भी करके देखिए। और हाँ, यदि आप मिलना चाहते हैं तो कभी समय लेके मिल सकते हैं। जन्म कुंडली निर्माण करा के उसके अनुसार जीवन में काफ़ी कुछ सहजता ला सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको बार बार किसी से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जिस वर्ष की आपने उपाय चुनना है, जिस वर्ष आपको परेशानी आ रही है, उस वर्ष के अनुसार उपाय चुनकर आप स्वयं भी कर सकते हैं। धन्यवाद।